हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू एनीमे जिसका नाम है फेलियर फ्रेम। तो एपिसोड 1 बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड का स्टार्टिंग में हम मेन कैरेक्टर का पास्ट का सीन देखते हैं। उसका नाम रहता है तोका मेमोरी। यहाँ उसके स्टेप डैड उसे मार रहे होते हैं और उसकी मॉम भी उसे बचाती नहीं है और बैठकर टीवी देख रही होती है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। यहाँ स्कूल बस में एक बंदा जिसका नाम ओयामाडा रहता है क्लास प्रेसिडेंट सोगू को रोमांस नोवेल पढ़ने के लिए चिढ़ा रहा होता है और हम बाकी के स्टूडेंट को देखते हैं। वो लोग यहाँ बैठे हुए रहते हैं और उसकी मदद नहीं करते। यहाँ मेन कैरेक्टर मेमोरी हमें बताता है ये बस हमें स्कूल के फील्ड ट्रिप में ले जा रहा है जहाँ ओयामाडा सोगू को परेशान कर रहा है और हायर रैंक ग्रुप उस पर हंस रहे हैं और टीचर लोग को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मुझे पता है अगर मैं इसे रोकूंगा तो मैं कूल लगूंगा, पर मेरा जैसा लड़का जो हवा की तरह पतला है और जिसे आराम से हराया जा सकता है वो चाहे जो मर्जी कर ले, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी हम देखते हैं मेमोरी उठकर ओयामाडा के पास आ जाता है। ओयामाडा उसको बोलता है तुम बीच में क्यों आ रहे हो। मेमोरी बोलता है सोगू बहुत ज्यादा परेशान हो रही है तो प्लीज उसे परेशान करना बंद करो। ये सुनकर ओयामाडा हंसने लगता है। वो यहाँ हंसते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा पर्सन कर भी क्या लेगा। फिर पीछे से एक और बंदा ओयामाडा को सोगू को परेशान करने के लिए मना करता है। ये बंदा का नाम किरिहारा रहता है। ये सुनकर ओयामाडा बोलता है आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मेरी मदद करना चाहिए और इस मेमोरी को सबक सिखाना चाहिए। किरिहारा बोलता है मैं ऐसा नहीं करूंगा और वैसे भी मुझे मेमोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हें भी मेमोरी को इग्नोर करना चाहिए। तो चलो अब सोगू को उसका बुक वापस कर दो क्योंकि मुझे भी ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर ओयामाडा सॉरी बोलकर सोगू को उसका बुक वापस दे देता है। फिर ओयामाडा पीछे आकर बैठ जाता है और यासु नाम के दूसरे लड़के को परेशान करने लगता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डरने लगता है। ये सब सुनकर टीचर भी वो लोग को शांत रहने के लिए बोलता है। यहाँ मेमोरी सोचता है मैंने जो भी किया मेरे जैसा लड़का ऐसा कभी नहीं करता, शायद ये सब मेरे सपने की वजह से हुआ है। तभी हम देखते हैं अचानक से सभी लोग एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी हम देखते हैं वहाँ एक लड़की रहती है और वो बोलती है बुराई से लड़ने वाले स्ट्रॉन्ग फाइटर्स आपका यहाँ पर स्वागत है। मेरा नाम गॉडेस विसियस है। हमारा किंगडम एलियन ब्रेव वॉरियर को समन करता है ताकि वो उस ग्रेट डीमन एम्पायर के साथ लड़ सके जो बार बार अपीयर हो जाता है। 2 साल पहले हीरोज ने उस डीमन एम्पायर को हरा दिया था पर वो डीमन दोबारा से जिंदा हो गया। तो दूसरी दुनिया के चूज किए गए हीरोज हम चाहते हैं आप अपने पावर दे जिससे उस डीमन एम्पायर को हरा सके। यहाँ किसी को भी विश्वास नहीं होता कि वो लोग दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए हैं। फिर टीचर वो लोग को शांत रहकर वेसियस का बात सुनने के लिए बोलते हैं। यहाँ मेमोरी अपने आप को पिंच करते हुए सोचता है यहाँ का सभी चीज देखकर लगता है कि ये जैसे कोई सपना है, मगर मुझे इस सपने में दर्द भी हो रहा है तो इसका मतलब हम सच में दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए हैं। फिर यहाँ किरिहारा बोलता है तो आप चाहती हैं हम लोग उस डीमन एम्पायर को हरा दें, अगर हम लोग तुम्हारा साथ इसमें नहीं दें तो क्या होगा। वेसियस बोलती है तो मैं आप लोगों को आपके दुनिया में वापस भेज नहीं सकती। किरिहारा पूछता है तो क्या हम लोग का दुनिया में वापस जाने का रास्ता भी है। वेसियस बोलती है हम लोग रिवर्स सेवनिंग यूज करके तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज सकते हैं, पर उसके लिए हमें एक स्पेशल मैजिकल एलिमेंट चाहिए जिसका नाम एविल एलिमेंट है। इसे सिर्फ 2 तरीके से पाया जा सकता है, पहला उस ग्रेट डीमन का दिल से निकालकर या फिर उस डीमन एम्पायर को मरने का इंतजार करके और उस एलिमेंट को इस क्रिस्टल में एब्जॉर्ब कर ले। ये सुनकर ओयामाडा बोलता है आखिर ये सब चीज से हम लोग को क्या लेना देना, हम लोग डीमन एम्पायर से क्यों लड़ेंगे। वेसियस बोलती है मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज हमारी दुनिया को बचा लीजिए मसीहाओं। फिर सोगो वेसियस से पूछती है हम लोग तो सिर्फ ह्यूमंस हैं, आप हमें मसीहा बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता हम में से कोई आपका मदद कर सकता है। ये सुनकर वेसियस बोलती है आप लोग चिंता मत करो, आपके पास वो पावर है जो दूसरे ह्यूमंस में नहीं है। सोगो बोलती है हम लोग को इसके बारे में कुछ नहीं पता। वेसियस बोलती है वो आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। यहाँ वेसियस अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है और वो गार्ड्स एक बंदे को लेकर आते हैं और उसके सामने एक मॉन्स्टर को छोड़ देते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उसको खा लेता है। फिर वेसियस अपने पावर से उस मॉन्स्टर को जला देती है। फिर वहाँ एक लड़की बोलती है अब मुझे समझ आ गया ये दुनिया हमारे दुनिया से अलग है, ये भी बोल सकते हैं कि हम अलग प्लेनेट में हैं। फिर यहाँ वेसियस बोलती है तो चलिए हीरोज अब टाइम हो गया है जिससे आप लोग को अपना हिडन स्किल्स के बारे में पता चलेगा, तो इसलिए एक एक करके आगे आइए और वो लोग को एक क्रिस्टल बोल में हाथ रखने के लिए बोलती है। फिर यहाँ सभी लोग अपना पावर देखते हैं और सभी को उनका पावर के हिसाब से रैंक दिया जाता है। ओयामाडा जैसे ही हाथ रखता है तभी वो क्रिस्टल जोर से चमकने लगता है और उसको ए रैंक दिया जाता है। फिर किरिहारा जैसे क्रिस्टल बॉल में हाथ रखता है तो वो चमकते हुए टूट जाता है और उसको एस रैंक दिया जाता है और सोगो को भी एस रैंक दिया जाता है। फिर बाकी लोगों को भी एक एक करके रैंक दिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं मेमोरी के पास ज्यादा मैजिक नहीं होता जिसकी वजह से वेसियस इसको इग्नोर कर देती है। यहाँ मेमोरी सोचता है लगता है दूसरी दुनिया में भी मुझे इग्नोर किया जाएगा, मेरे जिंदगी में यही लिखा हुआ है। फिर यहाँ यासु का बारी आता है, वो जैसे ही हाथ रखता है तो वो क्रिस्टल ब्लैक हो जाता है। ये देखकर वेसियस बोलती है ऐसा सिर्फ पास्ट में एक ही
ही बार हुआ है और वो डार्क हीरो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। यासु बोलता है मुझे पता था, मेरा चमकने का टाइम आ गया है। फिर सभी लोग अपना स्टेटस चेक करते हैं। यहाँ मेमोरी का लेवल बहुत कम रहता है और वो ई रैंक हीरो रहता है। तभी वो देखता है कि उसको एक इनहेरिट स्किल भी मिला होता है जिसका नाम एबनॉर्मल स्टेट एंडोमेंट रहता है, जिसमें उसके पास लेवल 1 का पैरालिसिस पॉइजन स्किल्स रहता है। यहाँ वेसियस बताती है इनहेरिट स्किल सभी लोग के पास यूनिक होगा, मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये बाद में मिलेगा। तभी ओयामाडा बोलता है यार बस करो मिस गॉडेस, आप और कितना एक्सप्लेनेशन करोगी। तभी उसका टीचर उसको चुप रहने के लिए बोलते हैं। ओयामाडा बोलता है तुम जैसा डी रैंक का टीचर का ए रैंक से ऐसे बात करने का हिम्मत कैसे हुआ। फिर यहाँ वेसियस बोलती है अब हम लोग एक क्रिटिकल रिचुअल को परफॉर्म करने जा रहे हैं। वो मेमोरी को बोलती है तुम मेमोरी यहाँ पर आ जाओ। यहाँ गार्ड्स मेमोरी को धकेलते हुए नीचे ले जाने लगते हैं। फिर वेसियस बोलती है मेमोरी तुम एक ई रैंकर हो जो सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक है, और पास्ट में जिसके पास लोएस्ट रैंक रहता था तो वो हायर रैंकर्स को परेशानी में डाल देते थे। इसीलिए ये डिसाइड हुआ है कि लोएस्ट रैंक हीरोज को डिस्पोज कर दिया जाएगा। ये सुनकर मेमोरी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर वेसियस बोलती है अगर हम तुम्हें अभी और इसी वक्त डिस्पोज कर देंगे तो दूसरे लोग को थोड़ा सदमा लग जाएगा, इसीलिए हम तुम्हें एक और चांस देंगे। हम इस मैजिक सर्कल का यूज करके तुम्हें एक खंडर में भेज देंगे। अगर तुम वहाँ से वापस बचकर आ गए तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मेमोरी पूछता है क्या वो खंडर खतरनाक है। वेसियस बोलती है वो इतना ज्यादा खतरनाक है जहाँ पे बहुत सारे हीरोज और क्रिमिनल्स जो बहुत डेंजर होते हैं उनको वहीं भेजा जाता है। फिर वेसियस उस जगह का नाम बताती है। वो बोलती है उसका नाम है एबर्डेंट रुइन। फिर मेमोरी उसको अपना इनहेरेंट स्किल्स के बारे में बताता है। वेसियस बोलती है इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारा स्किल्स तुम्हारा जैसा ही कमजोर होगा और उसका इफेक्ट भी कम समय तक रहेगा, जिसे तुम वो सिर्फ लो लेवल डिमंस पर यूज कर सकते हो। मतलब तुम्हारा स्किल फेलियर फ्रेम का कैटेगरी में आता है। वो बोलती है वैसे भी तुम ई रैंकर हो और तुम्हारा स्टेटस भी कम है, अगर तुम अपना लेवल अप कर भी लोगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। मेमोरी बोलता है तुमने मुझे यहाँ बिना इजाजत के बुलाया है और तुम मुझे मारना चाहती हो। फिर किरिहारा बोलता है बस करो मेमोरी, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। फिर यासु मेमोरी के पास आता है। मेमोरी को लगता है कि वो उसका हेल्प करने के लिए आया है क्योंकि मेमोरी भी यासु का बहुत बार हेल्प किया था, मगर यासु मेमोरी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है मुझे मास्टर यासु बोलो, अपने से हायर रैंकर को रेस्पेक्ट दो। वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर मेमोरी अंदर से टूट जाता है। फिर वेसियस मेमोरी को एक लेदर का पाउच देती है और बोलती है अगर तुम इस पाउच के जेब में अपना मैजिक डालोगे तो ये ग्लो करेगा। उसके बाद वो उस रिचुअल को स्टार्ट कर देती है। तभी वहाँ सोगू आती है और वो मेमोरी के साथ ऐसा करने के लिए मना करती है, मगर वेसियस उसको मारकर बेहोश कर देती है। फिर मेमोरी को गुस्सा आ जाता है और अपना मैजिक से वेसियस पर अटैक कर देता है, मगर उस मैजिक का वेसियस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसके आसपास एक डिफेंस वेरियर रहता है जो कि उसे एबनॉर्मल स्पेल से बचा कर रखता है। ये देखकर किरिहारा भी अपना मैजिक यूज करता है। फिर यहाँ सभी लोग मेमोरी को वहाँ से दफा होने के लिए बोलते हैं और मजाक उड़ाते हैं। ये सब देखकर मेमोरी रोने लगता है। तभी उसके अंदर की आवाज बोलता है तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें पता है ना, चाहे तुम अपने रियलिटी को जितना भी सप्रेस करने का कोशिश करो और एक गुड पर्सन बन जाओ, मगर तुम हमेशा के लिए ऐसे एक्टिंग नहीं कर पाओगे। तुम्हें भी इस चीज से नफरत है ना, तो चलो उन लोग को सच्चाई दिखाओ, वो सच्चाई जो उन सब से छुपाते हो। यहाँ मेमोरी बोलता है जहन्नम में जाओ गॉडेस, याद रखना अगर मैं वहाँ से जिंदा बचकर वापस आ गया तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर मेमोरी खंडर में टेलीपोर्ट हो जाता है और वो उस पाउच का हेल्प से रोशनी कर लेता है। उसको यहाँ पर हड्डी भी दिखाई देता है और उसको वहाँ कुछ भी समझ नहीं आता। तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर मेमोरी उससे बाल बाल बचता है। फिर वो भागते हुए सोचता है इसका लेवल और स्टेटस मुझसे बहुत अलग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे मारने आ रहा है, इसीलिए मुझे बचकर यहाँ से जाना होगा। मैं रोना चाहता हूँ मगर इस टाइम मैं ना दुख हूँ ना खुश, मैं बस डरा हुआ हूँ, मगर मैं जो अभी फील कर रहा हूँ वो डर नहीं है, ये मेरा अंत है। मेरे पास ना कोई वेपन है, ना स्टेटस और ना कोई अच्छा स्किल। मेमोरी यहाँ हार नहीं मानता और वो अपना पैरालाइसिस स्किल एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो मॉन्स्टर पैरालाइज हो जाता है। मेमोरी यहाँ सोचता है गॉडेस ने कहा था मेरा स्किल कोई काम का नहीं है, क्या ये गलती से काम कर गया। तभी हम देखते हैं वहाँ उसके पास एक और मॉन्स्टर आ जाता है। फिर मेमोरी अपना पैरालाइसिस स्किल यूज करता है जिससे वो मॉन्स्टर भी पैरालाइज हो जाता है। मेमोरी बोलता है ये चमत्कार नहीं हो सकता, मेरा स्किल सच में काम कर रहा है, शायद मेरा एबनॉर्मल स्टेट स्पेल इस दुनिया के बाकी स्पेल से अलग है। फिर वो अपना स्टेटस चेक करता है जिसमें उसका मैजिक पावर खत्म हो जाता है। फिर वो अपना पॉइजन स्किल यूज करता है और सोचता है आखिर मैं इसे यूज कैसे कर पा रहा हूँ, क्या ये पैरालाइसिस के साथ साथ यूज होता है। अब मैं आगे क्या करूँ, अगर क्या होगा जब मैं अपना स्किल्स यूज करता रहूंगा। तभी हम देखते हैं वो दूसरा वाला मॉन्स्टर उसके पास वापस आ जाता है। मेमोरी सोचता है लगता है इसके ऊपर से मेरा पैरालाइसिस का असर खत्म हो गया है, तुमने मुझे मारने का कोशिश किया है, अब लगता है तुम मुझे मार दोगे। क्या इस टाइम किसी को मुझे बचाने के लिए नहीं आना चाहिए, मगर कोई भी मुझे बचाने के लिए क्यों आएगा, वो लोग तो मुझे मारना चाहते थे। फिर मेमोरी का अंदर का
आवाज बोलता है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं तो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ जिसे कोई भी नहीं बचाएगा, इसीलिए मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए और ना किसी पे उम्मीद रखना चाहिए। मेमोरी बोलता है, मैं जीने के लिए तुम्हें मार दूंगा, तो चलो इसे शुरू करें। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताओ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। ऐसे ही और वीडियो आते रहेगा, उसे देखने के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।